पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 10 पद संख्या 24 से 35 तक। दूसरे दिन वह उनके साथ चल दिया और योप्पे के कुछ भाई भी उनके साथ हो लिए। वह अगले दिन कैसरिया पहुंचा। कर्नेलियुस अपने संबंधियों और घनिष्ठ मित्रों को बुलाकर उन लोगों की प्रतीक्षा कर रहा था। जब पेट्रुस उनके यहाँ आया तो कर्नेलियुस उससे मिला और उसने पेट्रुस के चरणों पर गिरकर उसे प्रणाम किया। किंतु पेट्रुस ने उसे ये कहते हुए उठाया, खड़े हो, जाइए, मैं भी तो मनुष्य हूँ, और उसके साथ बातचीत करते हुए घर में प्रवेश किया। वहाँ बहुत से लोगों को एकत्र देखकर पेट्रुस ने उनसे ये कहा, आप जानते हैं कि गैर यहूदी से संपर्क रखना या उसके घर में प्रवेश करना यहूदी के लिए सख्त मना है, किंतु ईश्वर ने मुझ पर यह प्रकट किया है कि किसी भी मनुष्य को अशुद्ध अथवा अपवित्र नहीं कहना चाहिए। इसलिए आपके बुलाने पर मैं बेखटके यहाँ आया हूँ। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने मुझे क्यों बुलाया? कर्नेलियुस ने उत्तर दिया, 4 दिन पहले इसी समय मैं अपने घर में संध्या की प्रार्थना कर रहा था कि उजले वस्त्र पहने एक पुरुष मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसने ये कहा, कर्नेलियुस, आपकी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं और ईश्वर ने आपके भिक्षा दानों को याद किया। आप आदमियों को योप्पे भेजिए और सिमोन को, जो पेट्रुस कहलाते हैं, बुलाइए। वे चर्मकार सिमोन के यहाँ समुद्र के किनारे ठहरे हुए हैं। मैंने आपको तुरंत बुला भेजा और आपने पधारने की कृपा की है। ईश्वर ने आपको जो जो आदेश दिए हैं उन्हें सुनने के लिए हम सब यहाँ आपके सामने उपस्थित हैं। पेट्रुस ने कहा, मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूँ कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। मनुष्य किसी भी राष्ट्र का क्यों न हो, यदि वे ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करता है तो वे ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। यह प्रभु की वाणी है। दूसरा पाठ अध्याय 1 पद संख्या 1 से 3 तथा 9 तक। धन्य है ईश्वर हमारे प्रभु ईसा मसीह का पिता, मृतकों में से ईसा मसीह के पुनरुत्थान द्वारा उसने अपनी महती दया से हमें जीवंत आशा से परिपूर्ण नवजीवन प्रदान किया। आप लोगों के लिए जो विरासत स्वर्ग में रखी हुई है वह अक्षय, अदूषित तथा अविनाशी है। आपके विश्वास के कारण ईश्वर का सामर्थ्य आपको उस मुक्ति के लिए सुरक्षित रखता है जो अभी से प्रस्तुत है और समय के अंत में प्रकट होने वाली है। यह आप लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय है। हालांकि अभी थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ रहे हैं। यह इसलिए होता है कि आपका विश्वास परिश्रमिक खरा निकले। सोना भी तो आग में तपाया जाता है और आपका विश्वास नश्वर सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। इस प्रकार ईसा मसीह के प्रकट होने के दिन आप लोगों को प्रशंसा, सम्मान तथा महिमा प्राप्त होगी। आपने उन्हें कभी नहीं देखा, फिर भी आप उन्हें प्यार करते हैं। आप अभी उन्हें नहीं देखते, फिर भी उनमें विश्वास करते हैं। जब आप अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात अपनी आत्मा की मुक्ति प्राप्त करेंगे तो एक अकथनीय तथा दिव्य उल्लास से आनंदित हो उठेंगे। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 24 से 29 तक। ईसा के आने के समय 12 में से एक थोमस, जो यमल कहलाता था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उससे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों का निशान न देख लूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली न रख दूं और उनके बगल में अपना हाथ न डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थोमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी ईसा उनके बीच आकर हो गए और बोले,
तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ रखो, देखो ये मेरे हाथ है, अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। ईसा ने उससे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य हैं वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। यह प्रभु की वाणी है, यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। आज माता कलीसिया प्रेरित संत थॉमस का पर्व मनाती है, लेकिन हमारे देश की कलीसिया के लिए यह बहुत ही खास पर्व है, क्योंकि भारत में प्रभु यीशु का सुसमाचार सबसे पहले संत थॉमस ही पहली सदी में लेकर आए थे। केरल राज्य में इस बात के प्रमाण हैं, लेकिन जब हम आज के सुसमाचार को पढ़ते हैं तो हमें संत थॉमस की अलग ही छवि मिलती है। कुछ लोग संत थॉमस को ठीक से समझ नहीं पाते और उन्हें शंकी थॉमस कहते हैं, क्योंकि जब प्रभु यीशु अपने पुनरुत्थान के बाद संत थॉमस की अनुपस्थिति में दूसरे शिष्यों को दिखाई दिए तो संत थॉमस को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जब तक मैं हाथों में कीलों का निशान न देख लूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली न रख दूं और उनके बगल में अपना हाथ न डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। उनका इस तरह से कहना स्वाभाविक ही था। यहूदी लोग पुनरुत्थान में विश्वास तो करते थे, लेकिन प्रभु यीशु से पहले किसी का भी पुनरुत्थान नहीं हुआ था। अर्थात प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की ये घटना विस्मयकारी और बहुत अजीब थी। शुरू में दूसरे शिष्यों को भी विश्वास नहीं हुआ था। संत थॉमस अपने विश्वास को समझना चाहते थे। विश्वास को समझना और समझकर विश्वास करना दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। विश्वास के बिना समझदारी व्यर्थ है और बिना समझे विश्वास करना अंधविश्वास है। जब उन्होंने अपने विश्वास को जांचा परखा, तब उनका विश्वास इतना मजबूत हो गया कि उन्होंने अपने विश्वास का सबसे बड़ा साक्ष्य दिया। सबसे पहले उन्होंने प्रभु यीशु को प्रभु और ईश्वर कहकर पुकारा। उनके विश्वास की वे घोषणा हमारे लिए आदर्श घोषणा बन गई और हमारी मुक्ति का कारण भी। तभी तो संत पौलुस कहते हैं, क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु हैं और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। संत थॉमस हमारे लिए इसी का प्रमाण और देते हैं। उनका ये कहना मेरे प्रभु और मेरे ईश्वर, प्रभु यीशु के ईश्वर और प्रभु होने की घोषणा है और प्रभु यीशु के पुनरुत्थान में विश्वास का साक्ष्य है। क्या हमारा विश्वास मजबूत है? क्या हम निडर होकर प्रभु यीशु को कह सकते हैं, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर?